बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिज़्बुल बहर शरीफ का चिल्ला कैसे किया जाए और इसकी शराइत क्या है? ये रूहानी कुव्वतों को बेदार करने का एक बादशाह अमल है। बहुत ही बेहतरीन, अफजल और मुजर्रब तरीन वक़्त इसका 6, 7, 8। और अगर किसी की 6 तारीख मिस हो गई है, रह गई है किसी वजह से, तो वो 7, 8 और 9 इन 3 तारीखों पर 120 मरतबा रोज़ाना इन 3 दिनों को मुसलसल आपने 120 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। और ये इसकी मुजर्रब तरीन औकात माने जाते हैं सिलसिला आलिया चिश्तिया के अंदर, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर और शाज़लिया के अंदर। ये ज़कात कबीर यानी 3 दिनों का चिल्ला बहुत मोतबर तस्लीम किया जाता है। आप लोग भी अगर इसकी ज़कात अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसकी रूहानी ताकत को बेदार करना चाहते हैं, इसकी रूहानी कुव्वत से फैज़याब होना चाहते हैं और इसका सही चिल्ला आप करके कामयाबी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो से। नंबर 1, इस चिल्ले का सही और अफजल तरीन तरीका, इसकी शराइत और इसकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। ये 3 दिन साल भर में हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करने का बेहतरीन और आसान सा वक़्त है। जो 3 दिन आपको बताएं, 6, 7 और 8 सफ़र की ये 3 तारीखें। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई मिस हो जाता है तो फिर वो 7, 8 और 9 तारीख को ये चिल्ला कर सकते हैं। सबसे अफजल जो तादाद है वो इन 3 दिनों में रोज़ाना 120 मरतबा हिज़्बुल बहर शरीफ को आपने पढ़ना है। 3 दिनों में कुल तादाद बन जाती है 360, जो कि साल के दिनों के बराबर है। चिल्ले के लिए पिछली वीडियो में, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि एहराम बांधा जाए। अब एहराम ये हज और उम्रे वाला नहीं है, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है कि शायद ये इस तरीके से एहराम है। नहीं, इसकी मैं तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ। चिल्ले के लिए जो एहराम बांधने की शराइत और हकीकत उसकी है, वो है चिल्ला कशी के दौरान एहराम बांधने से मुराद हज या उम्रे का इस्तिलाही और शरई एहराम नहीं, बल्कि क्योंकि जो शरई एहराम होता है हज और उम्रे के लिए, वो हुदूद हरम या मीकात पर हज उम्रे की नीयत से बांधा जाता है और उसमें तलबिया पढ़ा जाता है। ये सूफिया कराम की इस्तिलाह में इसे लिबाद ज़ुहद कहते हैं या एहराम वजीफ़ा कहा जाता है इसे। इसकी शराइत और तरीका मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। सबसे पहले ये तरीका है, चिल्ला शुरू करने से पहले गुस्ल करें। 2 गैर सिली हुई चादरें, एक तहबंद और एक ऊपर ओढ़ने वाली चादर जो है, इनको एहराम कहा जाता है। एहराम वजीफ़ा, इस लिबास को पहनते वक्त ये नियत करनी है कि या अल्लाह, मैं दुनियावी ज़ेबो तन को, ज़ेबो ज़ीनत, गुनाहों को, तकब्बर को, घमंड को, हिरस को, तमे को, इससे दूर होकर तेरी रज़ा और इस मुबारक वजीफ़े की बरकत के लिए खुद को तेरे हुजूर पेश करता हूँ। फिर जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया कि खुशबू का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हज के शरई एहराम में खुशबू मना होती है, उम्रे के शरई एहराम में खुशबू मना होती है कि जब एहराम बांधा है तो खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन हिज़्बुल बहर के लिए चिल्ले में जब आना है, फिर अतर और खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत और मुस्तहब है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि इस अमल में पाकीज़गी, तहारत और मुअत्तर माहौल को बुनियादी अहमियत हासिल होती है। नंबर 2, आप अमामा शरीफ पहने, टोपी पहने या सर पर आप
कोई और इस तरह की रुमाल वगैरह बांधते हैं, तो आप नवी टोपी पहने या बगैर टोपी के आप कपड़ा बांधते हैं या ihram या आप अमामा बांधें या जना कैप है या कोई भी कैप आपके पास है तो अपना सर को ज़रूर ढांपें। लेकिन हज उम्रे के दौरान ihram बांधा हो तो फिर ये टोपी, अमामा, दस्तार नहीं पहनते। इसलिए सर को वहाँ पर नंगा रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ढांपा जाता है। और वजीफ़े के वक़्त जब आप मुसल्ले पर बैठकर हिज़्बुल बहर की तिलावत करेंगे, हिज़्बुल बहर को पढ़ेंगे, ये वजीफ़ा करेंगे, तो सर पर टोपी पहनना या अमामा बांधना बहुत ज़्यादा अफजल और बहुत ज़्यादा मोतबर है और सुन्नत है और अदब है। और मुअद्दिबाना अंदाज़ यही है कि आप सर पर टोपी लें या सर पर अमामा बांधें या सर पर दस्तार लें। मशाइख़-ए-उज़ाम के नज़दीक दुआ और ज़िक्र इलाही के वक़्त सर का ढांपना बाअदब होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। बग़ैर टोपी के, बग़ैर इमामे के, बग़ैर दस्तार के अगर कोई शख्स मुसल्ले पर बग़ैर टोपी के भी पढ़ ले, बग़ैर दस्तार और इमामे के पढ़ ले, तो वजीफ़ा तो हो जाएगा, लेकिन चिल्ले की बरक़ात और उसके अनवार व तजल्लियात के हुसूल के लिए बाअदब बैठना ज़्यादा मौज़ू है, ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा अच्छा है। नंबर 3, पढ़ाई के बाद ihram बांधे रखना या उतारना क्या करना है, इस हवाले से चिल्ले की 2 मुख्तलिफ तराकीब जो हैं वो मशाइख़ किराम से मनकूल हैं। तरकीब अव्वल ये है कि मुशक्क़त और अज़ीमत बाज़ मशाइख़ के यहाँ चिल्ला कशी के पूरे दिन, जितने दिन का भी चिल्ला है, जैसे 3, 7 और 11 हो सकता है या 40 दिन का हो सकता है, या हर वक्त वही 2 चादरें पहन कर रखें और सिला हुआ लिबास बिल्कुल नहीं पहना जाता। इसका मकसद नफ्स को कामिल तौर पर दुनिया से बेरगबत करना है, यानी ज़ुहद व तक़वा इख्तियार करे, मुजाहिदा करे। रोज़ा भी इसीलिए फरमाया गया कि रोज़ा रखा जाए। तो अपने नफ्स को दुनियावी ख्वाहिशात से पीछे लाना है, दुनियावी ख्वाहिशात को निकालना है, तकब्बर को, घमंड को, गरूर को निकालना है। दूसरी तरकीब इसकी है रुखसत और आसानी। अक्सर मोतदिल मशाइख़ का तरीका ये भी है कि ihram की चादरें सिर्फ वजीफ़े के मखसूस वक़्त और मुसल्ले पर बैठने तक महदूद होती हैं। अच्छा, मैंने जैसा कि पिछली बात में ये बात की थी कि वो कितने दिन तक, 7, 11, 21, 40, यानी जितने दिन का भी आप चिल्ला करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये 2 चादरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत अबू अनीस बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दारुल एहसान फैसलाबाद की सरजमीन पर आप अक्सर ये लिबास ज़ेबतन फरमाया करते थे और अपने वक़्त के बहुत बड़े दुर्वेश कामिल और वली कामिल गुज़रे हैं। दारुल एहसान फैसलाबाद मज़ार पुरअनवार है और सारी ज़िंदगी बड़ी ज़ुहद में गुजारी उन्होंने। अल्लाह अकबर। तो दूसरी तरकीब जो मैं बता रहा था कि सिर्फ वजीफ़े के मखसूस वक़्त में ये 3 दिन जो हैं इसके अंदर आप बांधे रखें और मुसल्ले पर बैठने तक महदूद रखें। जब आप मुसल्ले पर बैठें तो सिले हुए कपड़े उतार कर 2 चादरें, एक तहबंद और दूसरी ऊपर ओढ़ लें, और अगर ये ना कर सके तो सफ़ेद लिबास भी आप ज़ेबतन कर सकते हैं। और वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद फिर वो चादरें उतार कर दोबारा अपने सिले हुए पकीज़ा कपड़ों उनको रख लें और सिले हुए कपड़े अपने पहन लें। और रोज़मर्रा के जैस काम काज आप कर सकते हैं। रोज़ाना आपने 120 मरतबा तादाद पूरी करनी है और उनके वक्फे के दरमियान आप ज़रूरी काम काज भी आप कर सकते हैं। हिज़्बुल बहर के चिल्ले की अमूमी शराइत जो हैं उस हवाले से बुज़ुर्गान दीन और सूफ़िया कराम जैसे हज़रत अबू अल हसन इमाम शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने हिज़्बुल बहर के अमाल के लिए कुछ शराइत ऐसी हैं जिनको लाजम करार दिया है। पहली शर्त यह है कि साहिबे इजाज़त शेख से इज़न लिया जाए। हिज़्बुल बहर एक जलाली और इंतहाई कव्वी ताकतवर अमल है, ताकतवर दुआ है। फतावा रिज़विया शरीफ में और दीगर कुतुब वज़ाइफ के मुताबिक इसकी तासीर को पढ़ाने
और रजत यानी नुकसान से बचने के लिए किसी कामिल बुजुर्ग या साहिब इजाज़त से ख़ास इजाज़त लेना इंतहाई ज़रूरी है। आगे इसकी हैं तर्के हिवानियात यानी परहेज़। चिल्ले के दौरान तर्के जलाली और जमाली का परहेज़ किया जाता है, जिसमें गोश्त, अंडे, मछली, प्याज, लहसुन से परहेज़ किया जाए और ऐसी चीज़ें जिनसे मुंह में बदबू पैदा हो ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया जाए और रोज़ा भी रखा जाए। चाय में टी वाइटनर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एवरीडे दूध वो डाल सकते हैं, ओलपर वगैरह है या इस तरह दूध जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दूध पत्ती वाली चाय की इजाज़त नहीं है। हल्की फुल्की आप कावा इस्तेमाल कर लें उसके साथ, लेकिन तहारत कामिल रखें अपनी। किबला रुख होना, हमेशा बावज़ू रहना, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका किबला रुख बैठकर हो, यानी मुंह आपका काबा शरीफ की तरफ हो और हमेशा बावज़ू रहें। मुसल्ले और लिबास का पाक होना, पढ़ते वक्त रुख अनवर किबला शरीफ की तरफ होना, ये बड़ी शर्त है। जी पीर साहब, चंद पीर साहब, यानी कि आपका रुख मुबारक जो है ना जनाब हजूर पीर साहब, वो किबला की तरफ रहे ज़्यादा, हाफ़िज़ साहब किबला की तरफ, और वज़ू कामिल रहे। इसी तरह खलवत नशीनी और वक़्त की पाबंदी, रोज़ाना एक ही जगह एक ही मुतअय्यन वक़्त पर पढ़ना चिल्ले की कामयाबी के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है। आज आपने जिस टाइम पर पढ़ा है 6 तारीख को, 7 तारीख को भी उसी टाइम पर पढ़ें। पहले से आप एक प्लान मुरतब कर लें कि मैंने 120 मरतबा हिज़्बुल बहर शरीफ को किस टाइम में कितना कितना पढ़ना है और दूसरे दिन भी वही टाइम रखें, ये इसकी, और जगह भी वही रखें। इसीलिए हमने मरकज़ इस्लाम मुर्शिदाबाद शरीफ पाकिस्तान, वहाँ पर इसका एहतमाम किया है। वो जगह वसी व अरीज़ जगह है और ओपन जगह है और वहाँ पर आबो हवा का भी बहुत अच्छा सिलसिला है। इसी तरह खलवत नशीनी पर किसी भी किस्म की उसमें किसी की इंटरफेयर ना हो। खलवत हर किसी के लिए बहुत अहम है, इसलिए 3 दिन के लिए नफली एतकाफ़ में भी आप मस्जिद में बैठ जाएं और हालत इहराम में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के एक पोर्शन में एक वक़्त में 2000 नमाजी उसके अंदर नमाज अदा कर सकते हैं और 2 फ्लोर हैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे अपना वक़्त गुजार सकते हैं इस खलवत नशीनी का। तो एक ही जगह पर आपने बैठना है और अपने इस चिल्ले को आपने मोतबर करना है और आपने इस चिल्ले को ज़्यादा मकबूलियत वाला बनाना है, तो आपने इन चीज़ों की पाबंदी करनी है। इसी तरह जितने चिल्ले आप पहले कर चुके हैं उसकी मदामत करनी है, रोज़ाना पाबंदी से जारी रहेगी और उसकी नागा भी नहीं होना चाहिए। 3 रोज़ा चिल्ले के दौरान वक़्त की पाबंदी, सही वक़्त, इसको आपने ख़ास तौर पे फोकस करना है। अफजल वक़्त इस वजीफ़े का सबसे बेहतरीन वक़्त फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज तलू होने तक या फिर इशा से तहज्जुद तक, इशा से तहज्जुद तक या फिर मगरिब से इशा तक। फजर की नमाज के बाद से लेकर भी आप इसको शुरू कर लें, किसी भी वक़्त में पढ़ते चले रहें और सूरज तलू होने तक पढ़ लें या फिर इशा से लेकर तहज्जुद तक पढ़ लें। इसी तरह चिल्ले के दौरान लिबास और इहराम, टोपी वगैरह का जो हुक्म है वो आपको पहले बताया है, ज़िक्र कर दिया है, मैंने बयान कर दिया है। इसी तरह आपने मुसल्ले पर जब बैठना है तो सिले हुए कपड़े उतार कर जब इसको पढ़ना है तो आपने वो इहराम 2 चादरें वाला वो इहराम इस्तेमाल करना है, बांध लेना है। बल्कि अफसल है कि आप 3 दिन हालत इहराम में रहें, 3 दिन इसी तरह गुजारें ताकि आपके अंदर ज़ुहद व रियाज़त, तकवा, परहेज़गारी पैदा हो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रजू आपकी ज़्यादा कामयाब हो और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाजिर होकर आप अपने नफ्स के साथ जिहाद पूरा कर सकें। इसी तरह
यानी मुस्तकिल तौर पर आपने 3 दिन एहराम की हालत में रहना, ये ज़्यादा अफजल है, बेहतर है। और बार बार पहलू ना बदलें, कोशिश करें कि अगर जिस तरह नमाज में तशहुद में आप बैठते हैं, अत्तहियात में, इसी तरह बैठें। नहीं तो फिर आप जिस तरह आपको आसानी है, आप चौकड़ी मार के बैठ जाएं, दोजानू बैठ जाएं, और जिस तरह आलती पालती मार के लोग बैठते हैं उस तरह बैठ जाएं। तो इस अंदाज को भी आप इख्तियार कर सकते हैं जो आपके लिए आसानी हो। मुसल्ले पर वजीफ़ा पढ़ते वक्त आपने सर पर दस्तार, अमामा, टोपी ये रखनी है, ये ज़्यादा अफजल है। और आदाब ज़िक्र में भी ये बेहतर है कि सर आपका नंगा ना हो। पढ़ाई के बाद जब आप इस दिन की मुकर्रर तादाद मसलन 120 मुकम्मल कर लें, 3 दिनों की 360 मरतबा मुकम्मल कर लें, तो वो चादरें उतार कर आपने सिले हुए कपड़े पहन लेने हैं। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला जो भी लोग ये चिल्ला करेंगे हिज़्बुल बहर शरीफ का, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। ये हिज़्बुल बहर शरीफ का जो चिल्ला है ये बड़े फ़यूज़ व बरक़ात के हामिल है। इसके लिए बहुत सारी वज़ाइफ के अंदर कामयाबियाँ जिन लोगों को नहीं मिली, अगर वो इसको करते हैं तो इंशाअल्लाह उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा और इसकी बहुत बरक़ात उनको हासिल होंगी और इसकी बहुत सारी अनवार व तजल्लियात भी वो हासिल कर पाएंगे। ये बहुत शानदार अमल है, इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। और हमारी तरफ से उन लोगों को इजाज़त है जो हमारे पास आकर ये अमल करेंगे। जो अपने घरों में बैठेंगे और अपने अपने घरों में बैठकर करेंगे तो उनको हमारी तरफ से इस तरह इजाज़त नहीं है। इसकी ख़ास इजाज़त के लिए आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना राबता करें, लेकिन 3 दिन फिर आपको ऑनलाइन उस चिल्ले में शामिल होना पड़ेगा। कर भला हो भला होता है भले का भला। अच्छा, मुंह से बदबू आने वाली अशिया जैसे मैंने बयान की थी, प्याज है, कच्चा लहसुन है और इस तरह मूली है, ये खाने से, सिगरेट नोशी है, तंबाकू है, इससे दूर रहना है। पान वगैरह है, पसीने की बदबू ना आए तो इसलिए अतर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और सकूत ज़्यादा रखना है, कामिल खामोशी और खलवत। वजीफ़े के दौरान किसी से बात ना करें, किसी की बात का जवाब भी ना दें। वजीफ़े के दौरान किसी से बातचीत भी ना करें। बेहतर है कि एक अलग कमरे में खलवत नशीनी में उसका इंतखाब करें, या फिर मस्जिद के अंदर हैं आप तो आप अलग अलग जगह पर बैठें, वक्फे से बैठें, ताकि दूसरे लोगों के साथ वो आपकी जो मिक्सिंग ना हो जाए। तो आप दूर बैठें और कोशिश करें कि उस दौरान अपनी पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो हो, रब ताला की रहमत पर तवज्जो हो। और इसी तरह दूसरा कोई शख्स आपके साथ दखल अंदाजी वो ना कर सके, मुदखिल ना हो सके आपके मामलात के अंदर। और इज्तमाई जगह पर भी खामोशी, और अगर कमरे के अंदर हैं तो फिर भी खामोशी। मुसल्ले पे बैठकर फिर आपने लुबान या ऊद की जो खुशबू है उसका इस्तेमाल करें, बखूर का इस्तेमाल करें। अगरबत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन अतर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने लिबास पर, जिस्म पर अच्छी तरह लगाएं। हिज़्बुल पढ़ने का फिर जो अंदाज़ है और तरीका है वो इस तरह से कि जब आप हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ रहे हों तो उसके मखसूस मकामात पर मशाइख़ उज़ाम के बताए हुए इशारे जो हैं, हिफाजती हिसार किए जाते हैं, उन पर आपने सख्ती से अमल करना है। जब हा मीम के अल्फाज आ जाएं जो कि 7 बार आते हैं, तो हर बार अपने दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे और अपने सीने पर आपने फूंक लगानी है। जब तौसीन पर पहुंचे तो दिल में अपने दुश्मनों का और शियातीन से हिफाजत का आपने अल्लाह ताला से हिफाजत की नीयत करनी है। इसी तरह जब काफ हा या आइन स्वाद पर पहुंचे तो दाएं हाथ के अंगूठे से शुरू करते हुए छोटी उंगली तक एक एक करके उंगलियां बंद करते जाएं। पहले अंगूठे को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरह से आपका ये हाथ जो है, मुक्का जो है वो बंद हो गया। इस तरह उसको बंद करते चले जाएं। और फिर दुआ के ख़ास मकाम पर पहुंचकर दोनों हाथों की उंगलियां यकदम खोल दें। ऐसे भी ठीक है, और एक एक करके उंगली खोलें तब भी ठीक है। जैसे बंद की थी वैसे ही उनको खोला जाए। चिल्ला मुकम्मल होने पर फिर हस्बे तौफीक जानवर सदका करें।
जो भी तौफीक है वो जानवर अल्लाह की राह में सदका करें। कम अज़ कम एक मुर्गा सदका करें, एक बकरा सदका करें, एक गाय सदका करें, एक बैल सदका करें, एक ऊँट सदका करें। जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है उसको सदका करें और अपने हाथ से उसको खुद ज़बह करें और खल्के खुदा को वो लंगर खिलाएं या गोश्त वो वैसे बांट दें। अल्लाह ताला इखलास को बहुत कबूल फरमाता है और पसंद फरमाता है। तो आपने खालिस्तन रज़ाए इलाही के लिए ये अमल तमाम शराइत के साथ करना है और इसके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होना है। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको इस फ़यूज़ व बरक़ात के इस ख़ास अमल हिज़्बुल बहर शरीफ से आपको अल्लाह ताला माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेहरबानी फरमाकर आप इस अमल को आगे भी लोगों तक पहुंचा दें। कर भला हो, भला होता है भले का भला। अगर आप जिन्नात का, जादू का, सेब और सेहर का बिगड़ा हुआ मामला दुरुस्त करवाना चाहते हैं, उसके इलाज के लिए राब्ता करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारा नंबर है हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिज़वी सैफ़ी मुजद्दी अल-मरूफ़ हज़रत सरकार चंद पीर साहिब जी। उनका नंबर नोट कर लीजिए 0307 786 9280, ये नंबर है उनका। और दूसरा नंबर है हमारे हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहिब, उनका नंबर नोट कर लीजिए 0301 4056 तीसरा नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0309 9078 चौथा और आखिरी नंबर 033640311170। ये 4 नंबर हैं हमारे। इन नंबरों के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। आप जब भी कॉल करें इन नंबरों के ऊपर आपने कॉल करनी है। बहुत सारे लोग फेक अकाउंट हमारे नाम के बनाकर वो अपने नंबर उसके अंदर लगा देते हैं और वीडियो हमारी चला देते हैं। तो आप को पता चल जाए कि रियल मकाम यही है, असल बयान यही है जिसके अंदर हम अपने नंबर बता रहे हैं। कर भला हो, भला होता है भले का भला।